नहीं जीने देना चाहते हो खेसारी तो मैं फांसी लगा लेता हूँ, मैं मर जाऊंगा। बहुत ज़रूरी बात आप लोगों से करना है। मैं अचानक से लाइव आया हूँ और आप लोग जुड़ जाएं तो फिर, और पहली बार कह रहा हूँ कि जुड़ भी जाएं और आप लोग इसका एक एक शेयर भी लगा दें। मुझे बहुत ज़्यादा इस सब के बारे में नहीं आता है। मैं चाहता हूँ मेरी बातें जहाँ तक जाएं, दूर दूर तक जाएं। जुड़िए आप लोग, सब लोग। दोस्तों, मैं पिछले 2 साल से ना धीरे धीरे करके बहुत परेशान और बहुत मेंटल टॉर्चर में जी रहा हूँ, और आए दिन कुछ ना कुछ बवाल, कोई ना कोई बातें, कोई ना कोई चीज़ें उठती रहती है, और अब टूट चुका हूँ मैं। अब मेरी हिम्मत भी जवाब दे चुकी है, नहीं अब हो रहा है। एक लेवल के ऊपर एक बर्दाश्त की क्षमता होती है, उसके ऊपर नहीं होता है। मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? जब से इस इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा किया, लगा रहा, 2003 से लेकर आज तक फिल्में में बनाता रहा, न जाने कितनी लड़ाइयाँ दूसरे इंडस्ट्री के लोगों से लड़ता रहा। हमारी भोजपुरी को लोग हे दृष्टि से देखते थे दूसरे इंडस्ट्री के लोगों ने। मेरे पास ऑप्शन था, तमाम हिंदी फिल्में मैंने किया था, और मैं चाहता अगर तो हिंदी में बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर सकता था। मैंने तमाम सीरियल किया, तमाम चीज़ें किया, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी भाषा को चुना, मैंने भोजपुरी को चुना, और मैंने कहा इसी को बड़ा करूंगा, और इतना बड़ा करूंगा कि लोग तरसेंगे हमारी इंडस्ट्री में आने के लिए। देखो ना, जब इतनी मेहनत करके आज इतना बड़ा किए हैं, तो इतना टॉर्चर मुझे हो रहा है। कल शाम से लेकर अब तक कम से कम 500 फोन आए होंगे लोगों के, मुझे धमकियां दे रहे हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं। खेसारी लाल के नाम को लेकर मुझे गाली दे रहे हैं लोग कि मैं उनका आदमी बोल रहा हूं, उनका फैन बोल रहा हूं। क्या करूं मैं, कहां जाऊं? मैं आत्महत्या कर लूं? और मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा है। अगर अगर अंत इस बातों का नहीं हुआ, तो मेरे पास एक ही विकल्प है, मैं खेसारी लाल का नाम लेके आत्महत्या कर लूंगा। नहीं जीना मुझे, बहुत हो गया। जिस आदमी के लिए मैंने इतना हेल्प किया, किसी को नहीं पता है। इतना सब बोलते रहते हैं, मैं कभी नहीं बोला आज तक। हम लोग कभी नहीं बोलते हैं। क्या बिगाड़ा है मेरे बेटे ने? वो काम करता है, दिन रात मेहनत करता है, बड़ी मेहनत से पाल के बच्चों को बड़ा किया है मैंने। थोड़ा सा आज मेरा बेटा काम करने लगा, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता है। ये सब उसके पीछे लगे रहते हैं कोई ना कोई बहाने से। उसकी मेहनत, उसका सक्सेस इस लोगों से नहीं देखा जाता है। क्या इसी दिन के लिए सब कुछ सोचा था? इतना बड़ा किया था, इस इंडस्ट्री में इतना काम किया था, नए नए लड़कों को, नए बच्चों को जितना मैंने ब्रेक दिया, कोई क्या देगा? इतना काम सबको मैंने दिया है, आज भी देता रहता हूं। कहाँ जाऊं मैं? यही खेसारी लाल की दूसरी पिक्चर बन रही थी, देवरा पे मनवा डोले। हमारे प्रोड्यूसर हैं आलोक कुमार सिंह जी। आलोक जी के पास उस टाइम फंड नहीं था, पैसा नहीं था, किसी वजह से उनका पैसा शॉर्ट हो गया, नहीं आया। मुझे फ़ोन किए, मेरे पास आए, मुझे कहा कि सर मेरी पिक्चर की शूटिंग होने जा रही है, जिसमें खेसारी लाल यादव हीरो है, स्मृति सिन्हा हीरोइन है, और मेरे पास पैसा नहीं है, आप मुझे मदद कर दो। मैंने कहा आलोक भाई मेरे पास भी पैसा तो नहीं है, कहाँ से करूँगा? लेकिन मैं सुजीत तिवारी जी जो फाइनेंसर हुआ करते हैं, सुजीत तिवारी जी के पास गया, अपनी गारंटी लेके मैंने 45 लाख रुपया दिलाया था। वो पिक्चर बनी, वो पिक्चर रिलीज हुई। आज वो आदमी मेरे विरोध में खड़ा होता है, मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी बोलता रहता है, मुझे बोलता रहता है। कुछ बोले तो बुराई, कुछ ना बोले तो बुराई, चुपचाप कहीं से उठ के चला जाता है तो बुराई। कल से मुझे धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं, लाखों लाख गालियाँ आ रहे हैं। जिस टाइम बात कर रहा हूँ उस टाइम लोगों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं। नहीं जीने देना चाहते हो खेसारी तो मैं फांसी लगा लेता हूँ, मैं मर जाऊँगा। नहीं जीना मुझे। तुम चाहते हो ना सबको तोड़ के रखना, तो तोड़ दो, मैं हार गया। मैं पब्लिकली बोलता हूँ कि तुमसे मैं हार गया, बस हरा दो मुझे। तुमको अगर इसमें जीत है तो तुम जीतो बेटा,
मैं तो अगर तुम्हें जीतने के लिए ही तो काम किया हूँ। नहीं करना होता, अगर तुमसे लगाव नहीं होता तो नागिन जैसी पिक्चर में कभी अपना पैसा लगा के तुम्हारे साथ नहीं बनाता है। आज भी तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा हिट फिल्म है। चिंटू, अगर किसी के नाम के आगे जी लगाते हैं तो भी बुराई है। अरे एक तरफ लोग मुझे भाई बोलते हो तो तुम लोगों को चाचा तो वो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि जब हीरो पहलर हो जाता तो कहाँ किसी को कोई चाचा बोलेगा। तो भैया बोल नहीं, भैया कैसे बोलेगा? रिश्ते में जब तुम खुद ही बोल रहे हो कि हम चाचा, तो भैया कैसे बोलेगा? तो जी लगा सकता है। अरे इतना ना मजबूर करो कि कोई कुछ भी कर ले। बहुत कुछ दिया है तुमको भी, तुम्हें भी 2 औलाद है, मत तंग करो। आगे वो भी, तुम्हारे भी बच्चे बड़े होंगे। क्या हो गया यार तुमको? कितना क्या करूं? फोन भी किया 3-4 दिन पहले, मैंने कहा भाई कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं बैठता हूं। आप लोग बताओ मैं क्या करूं? मैं रात भर सोया नहीं हूं, रात भर मेरे पास फोन आता रहा है। नहीं बोलते हैं कि चलो एक इंडस्ट्री की बात है, कहां हर बार जाके लोगों से बातें करो। जिस जनता ने प्यार किया, अगर आप लोग प्यार नहीं करते तो मैं यहां तक थोड़ी पहुंचता। बहुत मेहनत की है, बहुत मशक्कत की है। और एक चीज बताएं आप लोगों को कि इतने फोन आ रहे, इतनी गालियां, इतनी धमकी आ रही हैं। मैं एक बात बहुत क्लियर बोलना चाहता हूं कि अगर मुझे या मेरे बेटे को कुछ भी हुआ है, उसका जिम्मेदार सिर्फ खेसारी लाल यादव होगा। खेसारी, आप इतना मत टॉर्चर करो कि मैं आत्महत्या कर लूं, और मैं कर लूंगा अगर आपने मुझे बहुत टॉर्चर किया। इससे ज्यादा तो मैं नहीं जी सकता। अगर चाहते हो कि आपको हिट करने के लिए या आपकी फिल्म में पैसा लगवाने के लिए या इतने लोगों को काम देने के लिए या इतने लोगों को इस्टेब्लिश करने के लिए अगर ये सजा होनी चाहिए तो मुझे दे दो सजा। मैं अब नहीं जीना चाहता। मैं इतना, इससे ज्यादा इस जिल्लत से नहीं, इससे नहीं जीना चाहता। हर बार कोई भी बात आएगी, राजकुमार पांडे दुश्मन, राजकुमार। अरे मैं कहाँ का दुश्मन हूं? किसका दुश्मन हूं? क्या दुश्मनी मैंने की है? क्या कहा है मैंने? क्या दुश्मनी मैंने किया हुआ है? कोई कुछ नहीं बोलता, कहीं कोई कुछ नहीं बोलता है। काजल ने काम क्या पिक्चर में कर लिया? इतना प्रोपोगंडा करवा दिया। अरे काजल को मैं लेकर आया था ट्रक ड्राइवर में, काजल के साथ 6-7 पिक्चरें मैंने बनाई है। उसके बाद जब मेहंदी लगा के रखना के समय अनंजय रघुराज मेरा गाना देख के गया, जब देवरा भैल दीवाना के टाइम, तब देखा कि अच्छी लग रही लड़की, तब लेकर गया। तुम्हारे साथ उसकी जोड़ी बनी, तुम काम किए। अब क्या दूसरी जगह कहीं काम नहीं कर सकती है? हम लोग किसी को काम नहीं करेंगे, किसी को रख के क्या करेंगे? यही मेरा दोष है। इस दिन के लिए मैं इतना सींचा, इतना इस इंडस्ट्री के लिए इतना काम करता रहा कि मुझे बैठ के रोना पड़ेगा, आत्महत्या के लिए सोचना पड़ेगा। मत मजबूर करो। मैं रात में 3-4 बार सोचा कि मैं लटक जाऊं पंखे से, लेकिन मैं बहुत कुछ सोच कर नहीं किया। मैं बहुत ज्यादा टूट चुका हूं। अब मरूंगा भी तो लाइव आके, अब लाइव ही मरूंगा। तुम लाइव पर बहुत भरोसा करते हो ना, लगाता हूं मैं मोबाइल, लाइव ही मरूंगा। अब बता दे रहा हूं। तुम चाहते हो ना कि तुम, अरे क्या हो गया यार? एक गाना पांडे जी का बेटा आया, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। उस गाने को लिखने वाला सुमित सिंह चंद्रवंशी, उस गाने का प्रोड्यूसर राधेश्याम गुप्ता, प्रजापति उसके, नरेश प्रजापति उसके प्रोड्यूसर, उसके डायरेक्टर अजय झा, उसका म्यूजिक डायरेक्टर छोटे बाबा। उसको भी तुमने कहा कि राजकुमार जी ने गाना बनवाया है। अरे मैंने क्या बनवाया है? क्या किया है मैंने? कितना? तुम बोलते हो संस्कार, तमीज, तहजीब, ये तुम्हारा संस्कार है। तोड़ते हो लोगों को अलग अलग तरह से, लोगों से गालियां दिलाते हो, अपने फैन सबको गालियां दिलवाते हो। तुम रात भर से कम 500 मेरा नंबर, चिंटू का नंबर वायरल करवा दिए हो। ये एक हीरो की जगह होती है? ये कोई हीरो होता है? हीरो होता है जो लोगों में खाली ढोंग करता, आडंबर करता कि मैं लोगों की मदद करता हूं, कुछ नहीं करता है, बल्कि इन लड़कों का जिंदगी भविष्य बर्बाद कर रहा है। उन पब्लिक को अपना फैन बना के, जिनको कुछ नहीं करने देना चाहता है, उनको उलझा के रखा है ताकि काम धंधा वो ना करे। इतना स्वार्थी ठीक नहीं है खेसारी, याद रखो। हिटलर का नहीं चला। मत करो ऐसा। तुम आए थे, तुम्हारा कोई विरोध किया था?
रवि किशन जी थे, मनोज तिवारी जी थे, दिनेश लाल यादव निरवा जी आए तो उनका किसी ने विरोध किया? सबने मदद किया। पवन सिंह आए तो उनका कोई विरोध किया? पवन सिंह जी का भी सबने मदद किया। तुम आए, 4 हीरो थे, 4 हीरो के बीच तुम्हारा सबने मदद किया।